हम हाथ पाँव चलाए, फिर मेरा नाक काट के भाग गया। फिर मेरे दादा उठे, जैसे भागा। तो उससे पहले वो आपके घर आया जाया करता था क्या? नहीं, कभी जब कोई बात होता था तो आता था। आपके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया तो आप हल्ला नहीं किए? आपके जो बहन है, दादा है, उनका नींद नहीं खुला था? पता नहीं क्या कर दिया कि किसी का नींद नहीं खुला। पहले से पूछा था कि कहाँ सोती होती है, सब जानता था कि हाँ सोती होती है, बगले का लड़का है सब। कि बिना किसी से बात विचार के, जान पहचान के कैसे कोई घर में चला जाएगा रात 11 बजे के? सोचे थे कहीं कि कोई भाई ऐसा किसी के साथ किया है? नहीं। तो भाई बहन और किसी पर अब विश्वास आदमी कैसे कर सकता है? हमारे साथ जिस लड़की को आप देख रहे हैं, ये लड़की इसी बिस्तर पर रात के समय में तकरीबन 11 बजे सोई हुई थी। उसके बाद 4 मन चले इनके घर पर आते हैं, इनका ग्रिल खोल देते हैं। ग्रिल खोलने के बाद इनके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब जबरदस्ती में असफल होते हैं, उसके बाद उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता है सिवाय हमला करने के। वो अपने पॉकेट से धारदार हथियार निकालते हैं और लड़की के नाक पर वार करते हैं और लड़की का नाक कट जाता है। नाक कटने के बाद लड़का जो है लड़की का नाक लेकर के फरार हो जाता है। उसके बाद लड़की के परिवार वाले जब जगते हैं, आनन फानन में इसको हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं। आइए जानते हैं इनसे कि सारी मैटर क्या है और उस रात क्या हुआ था। क्या हुआ था उस रात आपके साथ? हम सोए हुए थे तो ग्रिल खुला, मेरा नींद खुल गया और फिर हम वो गलत करने का कोशिश, वो लोग अंदर आए, गलत करने का कोशिश किए। फिर नाकामयाब, हम हाथ पाँव चलाए, नाकामयाब होके मेरा नाक काट लिया। अच्छा, जब आपके पास आया, जबरदस्ती करने का प्रयास किया, उससे पहले आप उसको जानते होंगे, कभी मिले होंगे, कुछ तो बात हुआ होगा? नहीं, गाछी में हम लोग गए थे ना, तो आम चुनने गए थे, तो वो मोबाइल नंबर दे रहा था, बोला कि बात करने के लिए। तो हम बोले कि हम मना कर दिए, बोले कि हम बात नहीं करेंगे। तो वो बोला कि धमकी दिया कि तुम लोग को ज्यादा भाव हो गया ना, तुमको बताते हैं। तो फिर वही रात में मेरा नाक काट लिया। अच्छा, इससे पहले भी मतलब कभी नंबर देने का प्रयास किया है आपको, या आपको जानता था? ऐसे तो कोई लगा नंबर देकर के धमकी नहीं दे सकता है। नहीं, जानता नहीं था, लेकिन हम लोग गए थे घूमने के लिए, बुलाया गया था तो उसके साथ? हाँ। तो उससे पहले वो आपके घर आया जाया करता था क्या? नहीं, कभी जब कोई बात होता था तो आता था, मैं मेरे पापा से बात करने। यानी मतलब उसको, जब आप लोग को ऑटो का काम लगता था तो उसका ऑटो किराया पर लाते थे आप लोग? हाँ। तो उस दिन आपके घर पर शाम में आया था, बता रहे थे कि शाम में आया था, पानी पिया था, बैठा था उस रात को, फिर घटना को अंजाम दिया। हाँ। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन वो आया और पानी 1 गिलास मांगा, फिर हम पानी ला के दिए और वो पानी ला के दिए कि पानी अंदर पीने गया था वो? ला के दिए थे। वो जो बता रहे थे कि अंदर पीने गया था, पानी कल पर बोला था कि हम खुद पिएंगे। वो सुबह में ला के दिए थे, लेकिन वो नहीं लिया, बोला कि हम मुँह हाथ धोएंगे। तो फिर अंदर गया था तो बोला कि तुम लोग को ज्यादा भाव हो गया, तुम लोग को बताते हैं। यानी आप उस लड़का को जानते थे पहले से, ऐसे आता जाता था? तो हाँ। वो भी आप लोग के परिवार को जानता था? हाँ। तो फिर ऐसा कब हुआ कि मतलब वो आपको नंबर देने लगा, आप नंबर लेने से मना कर दिए? कब उसके माइंड में ख्याल आया था? बताया कभी आपको? नहीं, ये सब नहीं बताया। हाँ। सिर्फ सुबह में बताया और धमकी दिया और रात में ऐसा कांड किया। अच्छा, जब आप सोए हुए थे तो अकेले सोए हुए थे या आपके साथ यहाँ पर कोई था? मेरी बहन थी और इस पे दादा सोए हुए थे। तो जब आपके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया तो आप हल्ला नहीं किए? आपके जो बहन है, दादा है, उनका नींद नहीं खुला था? घर के किसी लोग का? किसी लोग का नहीं खुला नींद। मतलब इतना गहरा नींद में लोग सोए हुए थे कि मतलब 4 लोग आकर आपके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, आप नीचे सोए हुए हैं और यहाँ पर दादा है, आपके साथ बहन है, उसका नींद नहीं खुलेगा? किसी का नहीं खुला। और क्या बोला था लड़का जब आपके साथ जबरदस्ती कर रहा था? उसमें क्या कुछ बोला था? कुछ बोला नहीं था। फिर नाक, हम हाथ पाँव चलाए, फिर मेरा नाक काट के भाग गया। फिर मेरे दादा उठे, जैसे भागा वैसे मेरे दादा उठे, सबको उठाने लगे। हलवर में थे, कोई जी पकड़ भी नहीं। नाक अपने साथ लेकर क्यों भाग गया? पता नहीं। अच्छा, जिस समय आप लोग देखे होंगे अपने बच्ची को रात के समय, कैसा स्थिति था इनका? बहुत बुरा स्थिति था। बहुत बुरा स्थिति था। खून ब्लड गिर गया था सारा, बच्ची बेहोश थी उस टाइम। हाँ। बच्ची को कोई होश नहीं था, बोलने की स्थिति में नहीं थी बच्ची। अच्छा, बताइए कि 4-4 लोग घर में घुस जाएंगे, इस तरह की घटना करेंगे और घर के लोग साथ में सोए हुए हैं बगल में, उसको नींद नहीं खुलेगा? पता नहीं क्या कर दिया कि किसी का नींद नहीं खुला। थोड़ा देर 5 मिनट के बाद होश हुआ सबको। तो
सब उठे। या पहले से कोई बात विचार था इन लोगों के बीच में क्या? नहीं, कोई बात विचार नहीं था। ऑटो चलाता था तो गांव का सब आदमी किराया तो के उसको लिए कैसे पता कि लड़की यहीं पर सोती है? ये सब बात पहले से पूछा था कि कहाँ सोती होती है, सब जानता था कि हाँ सोती होती है। बगले का लड़का है, सब अच्छा, तो जानता मतलब कोई लड़का बगल का क्यों पूछेगा किसी लड़की के बारे में कि कहाँ सोती है नहीं सोती है? पूछा था वो एक बार कि हाँ कहाँ सोती किस होती हिसाब है। से पूछा था? हाँ तो बताए थे कि हाँ सोती, दादा के साथ सोती है। तो आपको नहीं सोचना चाहिए था कि हमारे बच्ची के जवान बच्ची इसके बारे में क्यों पूछ रहा है कोई कि कहाँ सोती है नहीं सोती? कि ये सब बात क्यों पूछ रहा था ना, ऐसा ही चाची पूछ रहे हैं, कोई ऐसा बात नहीं है। हम लोग भाई लगते हैं, हम लोग थोड़ी ना कोई गलत है कि गलत सोचेंगे। मतलब भाई लगता है और बहन के साथ इस तरह की घटना कर दिया कि बहन का नाक काट के ले। सोचे थे कहीं कि कोई भाई ऐसा किसी के साथ किया है? नहीं। लोग कैसे विश्वास करेंगे भाई बहन के रिश्ता का जो लोग कहते हैं उस पर? अब कैसे विश्वास करेगा? विश्वास की हद जो होती है वो तो पार कर चुका है। तो भाई बहन और किसी पर अब विश्वास आदमी कैसे कर सकता है? या किसी को एक गिलास पानी कैसे दे सकता है इंसान? अब पानी भी नहीं पिला सकते इंसान? नहीं। काहे? अब इस हत्या के कारण तो हम दरवाजे पर भी किसी को नहीं आने देंगे। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं पानी पिलाने की वजह से ही आपकी बेटी के साथ इस तरह की घटना हुआ? जी। लेकिन अब आपकी बच्ची का नाक नहीं है, नाक कट गया, मतलब ये तो घटना बहुत ही दुखद घटना है। लेकिन अब इसका जो जिंदगी बचा हुआ है, इस समय अभी खेलने कूदने का इसका उम्र था, पढ़ने का उम्र था, लेकिन अभी हाँ 8 क्लास में पढ़ती है, अभी 8 क्लास में गई है, 7 से 8 में 8 क्लास में गई है। जी। अब आगे का इसका जीवन कैसे होगा? जीवन होगा, सब आदमी हेल्प कीजिए, जितने आदमी देख रहे हैं सब हेल्प कीजिए। जो लड़का आपके साथ इस तरह से किया कुकर्म, उसको क्या सजा होना चाहिए? क्या मांग करते हैं सरकार से और प्रशासन से आप? फांसी होना चाहिए। अच्छा, कभी आप चाची देखे थे अपने इतना उम्र हो गया कभी कि किसी लड़की के साथ इस तरह की घटना होता है? नहीं देखे नहीं थे कि सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा घटना, इतनी गंदी हरकत हो सकती है। अच्छा, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोग को विश्वास नहीं होगा, लोग कहेंगे कि बिना किसी से बात विचार के जान पहचान के कैसे कोई घर में चला जाएगा रात 11 बजे के समय? वो तो आने वाला ही बताएगा कि हाँ कैसे आ चुके हैं घर में। न कोई बात है न कोई विचार। लड़की तो सिर्फ स्कूल जाती, स्कूल से घर में रहती है। ये तो सारा माहौल जानता है यहाँ का कि लड़की किसी को जानती भी नहीं है। अच्छा, जब आप स्कूल जाया करते थे, स्कूल के समय भी लड़का आपको छेड़ता था क्या? नहीं। स्कूल के समय कभी आपको नहीं छेड़ा? स्कूल के समय स्कूल में गेट लगा हुआ, गेट के अंदर ही तो रास्ता में जब आते जाते थे उस वक्त उस वक्त कोई सब साथ में आते थे, जितनी लड़की थी सब। तो जिस दिन आपके साथ घटना हुआ, इससे पहले फिर लड़का आपको कभी नंबर दिया था या कभी इस तरह का अभद्र भाषा का प्रयोग किया था? कुछ नहीं किया था। अब अपने बच्ची के इंसाफ के लिए क्या कीजिएगा? उसको जितना हो सके उतना कड़ी सजा होनी चाहिए कि जेल से रिहा न हो पाए। जेल से रिहा ना हो पाए? नहीं, इसलिए कि जेल से भी जा रहा था थाने से, तब भी धमकी दे के गया कि निकलूंगा तो मर्डर कर दूंगा। धमकी देके गया है कि निकलूंगा तो मर्डर कर दूंगा? मर्डर कर दूंगा। इससे कौन लोग हैं जो धमकी दे रहे थे? वही दोनों, करीम बोल के गया है करीम और अनवर था। तो अनवर ये बात नहीं बोला, लेकिन करीम बोला है कि निकलेंगे तो मर्डर कर देंगे, बबलू चातोरा भी मर्डर करेंगे। इसके पापा को भी धमकी दिए, ये लोग को भी धमकी दिया। अच्छा, आपके पापा क्या करते हैं? मुर्गा का कारोबार करते हैं। मुर्गा काटते हैं? जी। तो धमकी देके गया है लड़का? जी। जरा सोचिए कि ये लड़की है, इसके साथ इतनी दुखद घटना होती है। जो 2 लड़के थे इनका नाक काट लेते हैं, उसके बाद जेल जाते वक्त इनको धमकी देते हैं कि जब आएंगे तुम्हारे पिता की हत्या कर देंगे। जरा सोचिए कि इनके जो पिता है मुर्गा का दुकान किए हुए हैं, मुर्गा काटते हैं, उससे जो 2 पैसा मिलता है उससे पूरे परिवार का पालन पोषण करते हैं। मैं बता दूं आपको कि ये जो लड़की है 6 बहन है, 6 बहन में दूसरे स्थान इनका है और एक भाई इनका है और माता पिता, यानी कि टोटल 9 लोग का परिवार है। और एक पिता जो है मुर्गा काट करके पूरे परिवार का पालन पोषण करते हैं। जरा सोचिए, ऐसे में कोई पिता केस लड़ेगा कि अपनी बच्ची को न्याय दिलाएगा, कि अपनी बच्ची का कपड़ा लत्ता पालन पोषण पढ़ाई लिखाई कराएगा। जरा सोचिए कि हम लोग किस समाज में जी रहे हैं जहां पर एक लड़की को, एक बहन को, एक माता को मतलब राह चलते हुए मतलब लोग इस तरह से छेड़ते हैं, घटना को अंजाम देते हैं कि घर में घुसकर। जरा दिखाइएगा, यही वो ग्रिल है जो बच्चा ग्रिल खेल रहा है, ग्रिल पकड़ के। यही ग्रिल है, मन चले इसी ग्रिल को अंदर से खोलते हैं, अंदर से ताला नहीं लॉक किया हुआ था।
अंदर से कुंडी लगाया हुआ था। ग्रिल को खोलते हैं, ग्रिल खोल के अंदर आते हैं, लड़की यहीं पर सोई हुई थी और इसके साथ जबरदस्ती करने में जब चारों लोग नाकाम हुए उसके बाद मतलब सारी हद पार कर दिए, लड़की का नाक काट दिए। जरा सोचिए कि लड़की का नाक काट दिया गया, लड़की का पूरा जिंदगी बचा हुआ है, इस लड़की का जिंदगी कैसे कटेगा? अब आप लोग क्या सोचते हैं सारी घटना के बारे में? कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।